नमस्ते। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। आपका छोटा सा बिजनेस है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब आपको इसे और बड़ा करने के लिए एक नए पार्टनर की जरूरत है। लेकिन जब कोई नया इंसान आपके साथ जुड़ता है तो हिसाब किताब कैसे बदलता है? आज हम इसी बड़े सवाल को समझने वाले हैं। तो असली सवाल यह है कि जब टीम में कोई नया मेंबर आता है तो पैसा, प्रॉपर्टी और प्रॉफिट का आखिर होता क्या है। ये सिर्फ एक और कुर्सी लगाने जैसा नहीं है, ये तो कंपनी के पूरे फाइनेंशियल ताने बाने को फिर से बुनने जैसा है। वैसे इस पूरे प्रोसेस का एक ऑफिशियल नाम भी है, साझेदारी का पुनर्गठन या रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसे एक घर के रेनोवेशन की तरह समझिए। आप पुरानी नींव हटाकर एक नई मजबूत नींव रखते हैं जिस पर भविष्य की इमारत खड़ी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज जो बदलती है वो है भविष्य के प्रॉफिट का बंटवारा। भाई, जब टीम में एक नया प्लेयर आएगा तो हर किसी के हिस्से का साइज तो बदलना ही है। इसको समझने का सबसे सिंपल तरीका है एक पाई का एग्जाम्पल। सोचिए, कंपनी का सारा फ्यूचर प्रॉफिट एक पाई है। पहले ये कुछ लोगों में बट रही थी, अब एक और इंसान आ गया है। तो क्या होगा? जाहिर है, पुराने लोगों को अपनी अपनी स्लाइस में से थोड़ा थोड़ा छोड़ना होगा ताकि नए इंसान को भी उसका टुकड़ा मिल सके। आइए इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए नया पार्टनर प्रॉफिट का 5वां हिस्सा यानी 1/5 ले रहा है। तो अब बचा कितना? 4/5 मतलब 4.5। अब ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशो में ही बट जाएगा। और बस इसी तरह हम सबके लिए एक नए प्रॉफिट रेशो पर पहुंच जाते हैं जो इस केस में बनता है 12/8/5। और पता है, जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स अपना हिस्सा छोड़ते हैं उसे त्याग अनुपात या सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहते हैं। और ये रेशियो बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी के बेसिस पर यह तय होता है कि उन्हें अपना हिस्सा छोड़ने के बदले में क्या कॉम्पेंसेशन मिलेगा। पूरी कहानी फेयरनेस की है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। ठीक है, तो प्रॉफिट का हिसाब तो हो गया। अब आते हैं अगली बड़ी चीज पर। देखिए, एक नया पार्टनर सिर्फ कंपनी की जमीन जायदाद में हिस्सा नहीं खरीद रहा, वो तो कंपनी की रेप्यूटेशन, उसके नाम में भी हिस्सेदारी ले रहा है। और इसी रेप्यूटेशन की कीमत लगाना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग की दुनिया में इसी रेप्यूटेशन को ख्याति या गुडविल कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है भविष्य में नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट कमाने की कैपेसिटी की वैल्यू। मान लीजिए आपके एरिया में सारे कैफे 10% प्रॉफिट कमाते हैं, पर आपका कैफे 15% कमाता है। क्यों? क्योंकि आपका नाम चलता है। बस वो जो एक्स्ट्रा 5% है ना, वही है आपकी गुडविल। तो सवाल यह है कि ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट आता कहां से है? ये कई चीजों का कॉम्बिनेशन है। हो सकता है आपकी दुकान एक प्राइम लोकेशन पर हो, आपकी टीम सुपर एफिशिएंट हो, या शायद आपके पास कोई सीक्रेट रेसिपी या पेटेंट हो जो आपको बाकियों से बिल्कुल अलग बनाता है। ये सब मिलकर ही आपकी गुडविल बनाते हैं। अब इस गुडविल को कैलकुलेट करने के ना दो मेन तरीके हैं और दोनों की सोच बिल्कुल अलग है। पहला है एवरेज प्रॉफिट्स मेथड जो पिछले कुछ सालों के सारे प्रॉफिट्स को देखता है, और दूसरा है सुपर प्रॉफिट्स मेथड जो सिर्फ उस प्रॉफिट पर फोकस करता है जो नॉर्मल से ज्यादा है। यह दिखाता है कि वैल्यू को देखने के नजरिए भी अलग अलग हो सकते हैं। ऑल राइट, प्रॉफिट की बात हो गई, गुडविल की बात हो गई, पर पिक्चर अभी बाकी है। किसी नए को शामिल करने से पहले एक और बहुत जरूरी काम करना होता है। ये पक्का करना कि आपके अकाउंट्स की बुक्स आज की तारीख में कंपनी की एकदम सही फाइनेंशियल पिक्चर दिखा रही हैं। और इसका मकसद सिर्फ एक है, फेयरनेस। मतलब सब कुछ एकदम साफ सुथरा रहे। सोचिए, 10 साल पहले खरीदी गई जमीन की कीमत आज दोगुनी हो गई है, लेकिन बुक्स में वो पुरानी कीमत पर ही दिख रही है। ये तो सही नहीं होगा ना। इसीलिए हर चीज की आज की मार्केट वैल्यू निकाली जाती है ताकि नए पार्टनर के आने पर सबके लिए एक फेयर और सच्चा स्टार्टिंग पॉइंट हो। अब इस टेबल को देखिए, ये बिल्कुल साफ कर देगा कि होता क्या है। कुछ चीजों की वैल्यू बढ़ गई जैसे प्लांट और मशीनरी, कुछ की कम हो गई जैसे स्टॉक्स, और कभी कभी तो कोई ऐसा एसेट भी मिल जाता है जो पहले बुक्स में था ही नहीं। और सबसे जरूरी बात, इन सारे उतार चढ़ाव का जो भी नेट रिजल्ट होता है, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस, वो सिर्फ और सिर्फ पुराने पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो में ही बांटा जाता है। और अब हम पहुंचते हैं फाइनल एडजस्टमेंट पर। सारे हिसाब किताब के बाद अब ये पक्का करना है कि हर पार्टनर का जो इन्वेस्टमेंट है वो नए अग्रीमेंट के हिसाब से हो। यहां पर फंडा बहुत सिंपल है। बिजनेस में आपका जो पैसा लगा है, क्या वो प्रॉफिट में आपकी हिस्सेदारी से मैच करता है? मतलब अगर आप 25% प्रॉफिट के हकदार हैं तो आपकी कैपिटल भी टोटल कैपिटल का करीब करीब 25% होनी चाहिए। देखिए, इसका प्रोसेस भी बड़ा लॉजिकल है।
हम नए पार्टनर की कैपिटल को बेस मान के फर्म की टोटल रिक्वायर्ड कैपिटल निकालते हैं। फिर हम कैलकुलेट करते हैं कि नए प्रॉफिट रेशियो के हिसाब से हर पुराने पार्टनर को कितनी कैपिटल रखनी चाहिए, और आखिर में वो या तो ज़रूरत के हिसाब से और पैसा लगाते हैं या अपना एक्स्ट्रा पैसा निकाल लेते हैं ताकि सब कुछ बैलेंस में आ जाए। तो इन सब का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अकाउंटिंग के रूल्स हैं? नहीं, ये सब फेयरनेस और भरोसे की एक मजबूत नींव रखने के बारे में है, ताकि जब पार्टनरशिप अपने अगले चैप्टर में कदम रखे तो वो एक सॉलिड फाइनेंशियल बेस पर खड़ी हो। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर में एक कामयाब पार्टनरशिप के लिए क्या ज्यादा मैटर करता है, बैलेंस शीट पर लिखे नंबरों की एक्यूरेसी या उन नंबरों के पीछे खड़े इंसानों के बीच के रिश्तों की मजबूती? ये सोचने वाला सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।